अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट शर्जील सलीम आज एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे नाज़रीन आपको पता है कि आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन के मुनासबत से आज हम आपके लिए कैसी वीडियो लेके आए हैं जिसका मकसद नौजवानों में खेलों का फ़रोग है। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद के पूर्व मुसर्रत मौके पर तमाम नौजवान जो है और इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं वो एक अलग ही उनमें खुशी पाई जाती है। तो ये जो मेरे पीछे नौजवान हैं ये अपनी खुशी का जो एहतमाम है वो क्रिकेट खेल कर रहे हैं। ईद के दिन नौजवान या सड़कों पर या ग्राउंड्स में या पार्क में खुशगपियों में मसरूफ़ होंगे, मेलों ठेलों पर गए होंगे, लेकिन ये नौजवान आज अपनी खुशी को खेल कर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक मुस्बत एक्टिविटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एबी मीडिया का मकसद नौजवानों में मुस्बत एक्टिविटीज़ का फ़रोग है। तो हमारा इस रिकॉर्डिंग का मकसद ईद के दिन ये है कि हम नौजवान को एक मुस्बत पैगाम दें कि ये जो खेल हैं ये इतने ज़रूरी हैं जितना हमारे जिस्म में खून है, जितना हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन है। तो आइए चलते हैं, आज हम अपने टीम मेंबरान्स की तरफ जो खेल रहे हैं उनसे पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम आपको टॉस का मरहला दिखाएंगे कि कैसे दोनों कैप्टन टॉस करते हैं और उनका आगे क्या लाएअमल होगा। जी तो ये जनाब अली साहब की बैटिंग आ गई है। जी अली भाई, आप बैटिंग करेंगे? जी हम चलें, बेस्ट ऑफ लक। जी तो बैटिंग साइड के हमारे साथ कैप्टन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। जी तो अली भाई, आपको माशाल्लाह खेल देख के बड़ा महसूस हो रहे हैं हम लोग। तो आप माशाल्लाह एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन और बॉलर हैं। तो ईद के इस पुरमसरत मौके पे आपने बाकी जो नौजवानों की तरह, पाकिस्तानी नौजवानों की तरह, ना तो बाइक पे व्हीलिंग की और ना गाड़ी पे ड्रिफ्ट की और ना पार्क में हल्लाबाजी की। आपने ये आपके किस तरह ज़हन में आया कि हम लोगों ने इंजॉय करना है और पूरे पोटेंशियल के साथ इंजॉय करना है और वो भी क्रिकेट खेल के करना है? तो आपको कैसा आपका ज़हन में ये सवाल है कि हमने क्रिकेट खेल के इसको ईद का दिन सेलिब्रेट करना है? देखें कि अब देखते हैं कि लोग ईद पे बहुत कुछ गलत काम भी करते हैं। कि अगर आप देखें यंग जनरेशन को, कोई स्मोकिंग की तरफ चल जाते हैं, कई आप देखें कि बाइक्स वगैरह लेके उसके ऊपर बड़ी हुल्लड़बाजी करते हैं। लेकिन हमारे जो लड़के हैं, हमने ये सोचा था कि यार एक तो रमज़ान इबादत के लिए गुजारेंगे, उसके बाद ईद पे अब जैसे कि हम ताश वगैरह भी खेल सकते थे तो हमने उसको प्रेफर नहीं किया। हमने कहा यार स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। स्पोर्ट्स से ये है कि एक तो आपकी जो रमज़ान की जो थकान कह लें कि मतलब कोई गेम भी बंदा उसमें करता ही नहीं है, तो एक तो वो दूर हो जाएगी। दूसरा ये है कि ज़रा स्टैमिना भी बूस्ट होगा, ठीक है। और दूसरा आप देखें कि इसमें अब लड़के खेल रहे हैं माशाल्लाह से, एक तो हर किसी इंजॉय भी कर रहा है, फिर आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है। तो इसी वजह से फिर हमने सोचा कि यार क्रिकेट का अहतमाम करें। तो वो आप देख रहे हैं कि लड़के एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इसी वजह से फिर हमने कहा कि ईद वाले दिन है यही सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ग्राउंड को तो मिस करते होंगे? हाँ जी, आजकल देखा जाए तो गवर्नमेंट प्लेसेस की वजह से ग्राउंड जो क्रिकेट के है ना, वो अभी यंगस्टर को प्रॉपर इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए हुए। आप देखिए कि ग्राउंड जो पहले 10-15 साल पहले जो हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड थे, अब उनको सोसाइटीज़ के अंदर पार्क बना दिया। उधर किसी बच्चे को अगर वो क्रिकेट खेलने जाता है तो उसको क्रिकेट भी नहीं खेलने देते। तो ये एक इशू है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उन्हें प्रॉपर ग्राउंड प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे कि अब हमने इधर खुद ही एहतमाम किया लाइटें वगैरह लगा के। अगर गवर्नमेंट की वजह से हमें कोई मिला होता, कोई ग्राउंड, तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिला होता, तो ज़ाहिर बात हम उधर इंजॉय करते। जी इन्होंने सवाल तो बहुत अच्छा किया कि ग्राउंड की एक जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है तो हम लोग उनको सड़क पर भी इस चीज़ का इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अपने जो पसीना स्वीट जो है उसको पॉजिटिव वे से अपने बॉडी से रिलीज़ कर सकते हैं, जो कि हर एज में ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन नौजवानों को अपना बॉडी टेम्परेचर, बॉडी लेवल को मेंटेन करने के लिए ये स्वीट प्रोसेस जो पसीने का अमल है वो बहुत ज़रूरी है। तो अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत महसूस किया अपने खेल के साथ। जैसे नाज़रीन आपने पहले बैटिंग साइड की जो कैप्टन है उनसे बात की, तो आप अब हमारे साथ बॉलिंग साइड के कैप्टन जनाब राना उस्मान साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक।
तो उस्मान भाई माशाल्लाह आपके जो बॉलिंग है हम देख के उससे बड़ा महसूस हुए। तो आपका जो कटिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी जो हारिस रऊफ़ से मिलता है। तो ये कैसे ख्याल आया कि आपने उनको कॉपी किया है या आपके बाल हैं ही ऐसे? नहीं, इसको कॉपी वगैरह तो नहीं किया। अभी माशाल्लाह अल्लाह ने हमें उम्र की सआदत दी थी, तो उम्र पे आए हैं, तो उसकी वजह से ना अभी तो ईद पे कोई कटिंग वगैरह भी नहीं हम करवा सके। चलो माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के घर से आए हैं, ये समझ लें कि उसी की निशानी है। तो ये बताएं कि क्रिकेट माशाल्लाह आपका जो शगफ़ है वो बता रहा है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। हाँ जी, माशाल्लाह बचपन से ही तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, तो हमारे भी यहाँ पे बचपन से उसी तरह हम लोग क्रिकेट को जो है फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो हमने रमज़ान में भी खेली है, आज माशाल्लाह ईद का दिन है, आज भी हम लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह लगाई हुई है। तो रमज़ान में आपकी इबादत को हर्ज तो नहीं हुआ ऐसी? नहीं, हम लोग दिन में तो रोज़ा रखते थे, रात के टाइम हम लोग 2 से 3 घंटे ना क्रिकेट खेलते। उसके अलावा जो ताक रहते हैं, जो लैलतुल कदर के लिए जो वक्फ़ की हैं, उनमें हमने नहीं खेली, उनमें हमने इबादत को ही तरजीह दी है। तो बाकी ये है कि हम तरावियों के बाद शुरू करते थे तकरीबन 11 बजे, और 2 बजे तक जो है इसको ख़त्म कर लेते थे। उसके बाद जाके अपनी इबादत वगैरह, कोई कुरान वगैरह जिसने पढ़ना है या कोई सैरी करके फ़जर पढ़ के उसके बाद फिर हम सो रहे हैं। ईद के दिन ही हम रात को बाहर निकल जाएं तो सड़कों के ऊपर जाने का कोई हाल नहीं है। काफ़ी लोग बाइक्स के उन्होंने साइलेंसर निकाले हुए हैं, उड़ाते फिर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि बजाय इसके कि हम भी बाइक्स लेके निकले हों, हमने यहाँ पे क्रिकेट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम खाना वगैरह भी खाएंगे, तो प्रॉपर एक हमने ना यहाँ पे अपना सेटअप बना लिया, ताकि बजाय हम कोई उन एक्टिविटीज़ की तरफ जाएँ, बाइक लेके निकलें को, इसके अलावा भी या मोबाइलों पर बैठे लगे रहते हैं हम लोग, तो वो चीज़ें सारी छोड़ के क्रिकेट में हमने ध्यान दिया है। इस तरह के उस्मान भाई ने बताया है कि अगर हम क्रिकेट ना खेलें तो हमारे पास मोबाइल है और एक्टिविटीज़ हैं। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि किस तरह हम लोग इस पॉजिटिव वे से अपनी जो दूसरी ख़तरनाक हैबिट्स हैं उनको उससे बच सकते हैं, लाइक नशा, ड्रग्स, सिगरेट और बेशुमार आजकल वेप का दौर है। ये इतना पॉजिटिव एक्टिविटी है कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस्मान भाई ने एक चीज़ बहुत अच्छी किया कि हम ग्राउंड्स बनने का इंतज़ार नहीं कर सकते। हम लोगों को अपना पॉजिटिव वे में पसीना बहाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करना पड़े तो हम उससे भी दरेग नहीं करते। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ एक और टीम मेंबर मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। जी, तो हमजा भाई ये कैसा रहा जी आज का तजर्बा आपका कि आपने सलेंसर नहीं निकाला, बाइक के और गाड़ी पर सर्फिंग नहीं की, तो इस तरह पॉजिटिव वे से आज अपने जो रात है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद की रात को? बस ऐसे ही कि ना, बस प्लान था कि ये जो चीज़ें जो बाकी लोग करते हैं, जैसे न्यू जो जनरेशन है, सलेंसर वगैरह जैसे आपने बात की ना, वो चीज़ नहीं थे। हमने सोचा कि एक हेल्दी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। क्रिकेट से यही था, क्रिकेट ही बेस्ट है ऑप्शन, जो हेल्दी एक्टिविटी ना एक, तो इस वजह से हमने प्लान यही किया था कि हम क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, माशाल्लाह आपकी जो शॉट्स हैं और फील्डिंग है उससे तो यही लगा कि आप माशाल्लाह एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के आपके अंदर जो जर्म्स हैं वो प्रॉपर मौजूद हैं। सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। बस ऐसे ही है, बस मैंने वही बताया ना, शौक है, तो इस वजह से इतना इम्प्रूवमेंट, ये सारा कुछ ना शौक से आता है। तो अब यही है, मैं यही कन्वे करूँगा कि आपको फ़ोन से निकल के ग्राउंड में आना चाहिए और अपनी ना एक लाइफ को अच्छे वे से स्पेंड करना चाहिए, और एक हेल्दी एक्टिविटी रोज़ होनी चाहिए। जैसे अब जिम है, सपोज मतलब जिम है, तो मैं यही कन्वे करूँगा, क्रिकेट हो गया, जो भी स्पोर्ट है ना, जिम है, क्रिकेट है और भी फुटबॉल है, इनसे सारे से ना आपकी एक डेली जो एक्टिविटी ना वो आपकी हो जाएगी, जिससे ये है कि आप ये जो मैंने अभी बताया आई साइड का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे ना। तो मेरा जो बेस्ट, मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए मैं आपको यही कह सकता हूँ कि क्रिकेट की तरफ ही आएँ। और लेकिन आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जिम और स्पोर्ट्स को है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और आपने आई साइड और डिप्रेशन और जो मोटापा है उसको भी कवर किया। तो मैं आपकी इस काविश का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक़्त दिया। जैसा कि आपने देखा कि नौजवान ईद के इस पुरमसरत मौके पर किस तरह खेल कर अपना पसीना बहाकर अपनी इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।